आज हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का नया टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम लोग देखते हैं बेसिकली कि अगर हमारे पास सपोज करिए दो लेंस है, एक लेंस मेरे पास कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, और लाइट ऑफ रे हमारा क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रहा है, तो हमारा जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? क्या ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा या फिर ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा? तो इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा? टोटल हमें यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है और कुछ हम वो इम्पोर्टेंट केसेस इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है उससे पास करते हुए हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे लिए सपोज करिए लेंस L1 और ये है हमारा लेंस L2। फोकल लेंथ जो है हमारा लेंस L1 का फोकल लेंथ है f1 और लेंस L2 का फोकल लेंथ है f2। यहाँ पे हम लोग रे ऑप्टिक्स में जो एक सबसे मेजर एजम्पशन अब तक फिलहाल लेकर चलते आ रहे हैं, हम जो लेंसेज स्टडी कर रहे हैं बेसिकली वो लेंसेज हमारे थिन लेंसेज हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं, lenses are considered to be thin lenses। तो अगर हम लोग थिन लेंसेज की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये लेंसेज हमारे क्या हैं, ये बहुत ही थिन लेंसेज हैं। इनके केस में अगर हम लोग देखें तो इनका जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा वो लगभग हमारा सेम होगा। ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग थिन लेंसेज कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ both the lenses are nearly same। ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो हम लोग कहाँ से करेंगे, एक कॉमन ऑप्टिकल सेंटर जो दोनों लेंसेज का हमारे पास होगा वहाँ से हम लोग जो सारे के सारे डिस्टेंसेस हैं उनको हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं u से, ये मेरा u डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे मैं मार्क कर देता हूँ O। तो यहाँ पे O जो आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ से एक लाइट रे हमारा इंसिडेंट करेगा लेंस के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस हमारा इसे कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सपोज करिए सेकंड लेंस अगर हमारा यहाँ पे प्लेस नहीं है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये हमारा क्या करेगा, ये लेंस इसे सिंपल क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा। तो इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर सेकंड लेंस सपोज करिए यहाँ पे नहीं है तो इमेज कहाँ पे बनता, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इसे कन्वर्ट करेगा और कहीं यहाँ पर इमेज बनता है। इसे मैं मार्क कर रहा हूँ I डैश। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जैसे ही ये सेकंड लेंस हमारा लाइट रे हमारा सेकंड लेंस से पास करेगा तो ये क्या करेगा, ये भी हमारा इसे और ज़्यादा कन्वर्ट करेगा। सिंपल चीज़ है, ये क्या करेगा, इसे और ज़्यादा यहाँ से कन्वर्ट कर देगा। तो इमेज की अगर मैं बात करूँ तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी। बेसिकली ये होगी हमारी ओरिजिनल इमेज। अगर हमारा दोनों लेंस प्रेजेंट है तो ये लेंस हमारा जो इमेज बनाएगा ये हमारा बनेगा ओरिजिनल इमेज। और ये लेंस हमारा अगर फर्स्ट लेंस ही प्रेजेंट है सेकंड ना हो तो उसके केस में इमेज हमारा कहाँ पे बनता, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे I डैश पे। तो इसे हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से हम लोग इसे शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डॉटेड लाइन से बेसिकली यहाँ पे शो किया है। सिमिलरली डिस्टेंसेज अगर हम लोग बात करें
इमेज का डिस्टेंस हम लोग ओरिजिनल इमेज यहाँ से लेते हैं v, और जो हमारा आई डैश है सपोज करते हैं यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से वो हमारा होगा v डैश। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये मैं रब कर दे रहा हूँ इधर से। तो यहाँ पे सपोज करिए मैं कंसीडर करता हूँ लेंस 1 को, फॉर लेंस 1। फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैं सिंपली यहाँ पे लगा दे रहा हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं इसके केस में हमारा फोकल लेंथ कितना है, हमारा फर्स्ट लेंस का f1 इक्वल टू 1/। अब हम लोग बात करेंगे लेंस 1 के लिए हमारा इमेज देखिए बच्चों कहाँ पे बन रहा है, आई डैश पे। तो उसके लिए अगर हम लोग इमेज देखेंगे आई डैश तक का डिस्टेंस देखते हैं तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे v डैश माइनस 1/, ये जो हमारा इससे हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या है यहाँ पे u। तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसके अंदर लेंस सेकंड के लिए कंसीडर करेंगे फॉर लेंस सेकंड। अगर मैं लेंस सेकंड की बात करता हूँ तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके केस में अगर हम लोग देखते हैं सेकंड के केस में तो ये हमारा हो जाएगा 1/f2 इक्वल टू 1/v। अब हम लोग देखते हैं सेकंड के लिए हमारा इमेज कहाँ पे बना है, आई पे, और ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा यहाँ से v माइनस 1/u जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये बच्चों का सबसे बड़ा मिस्टेक जोन होता है पूरे रे ऑप्टिक्स में। u जो है यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारा जो पहले लेंस का इमेज बनेगा, पहले लेंस का जो हमारा इमेज बना है वो हमारा सेकंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से सबको क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पहले लेंस के लिए हमारा इमेज कहाँ पे बना है, आई डैश पे। तो उसके लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा v डैश। तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग फाइनली ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वैल्यू हो जाएगी हमारा 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से हमने ऐड किया 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास था 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो यहाँ से हमारा जो ये 1/v डैश ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, ये मैं लिख दे रहा हूँ 1/v माइनस 1/u। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग ध्यान से देखते हैं हमारे पास जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है फोकल लेंथ के लिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/f। इधर हमारे पास आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारे पास यहाँ से जो एक कंक्लूजन निकल के आया है, तो हमारे पास निकल के आया है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ तक ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है फोकल लेंथ के लिए। अगर हमारे लेंस जो हैं दो लेंस हमारे कंबाइन कर दिए जाएं उसके केस में। तो यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसके बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं। मैं ये रब कर दे रहा हूँ उधर से। तो अगर हम लोग
लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास f का वैल्यू आएगा f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोकल लेंथ निकल के आएगा, जो हमारा कंबाइंड लेंथ होगा, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास निकल के आ जाएगा दोनों लेंसेज के लिए। इसके केस में हम लोग अब केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, सपोज करिए दोनों लेंसेज हमारे क्या हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। क्लियर है? अभी मैंने जो डिस्कस किया, मैंने भी कॉन्वेक्स लेंस लिया है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि दोनों लेंसेज हमारे क्या है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज है। इफ बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, तो उसके केस में हमारे में सिंपल हमें पता है कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिंपल फोकल लेंथ, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये वाला भी हमारा वैल्यू है प्लस f1, ये हमारा प्लस f2 और ये भी हमारा प्लस f1 प्लस f2। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हम लोग पुट करते हैं तो उसके केस में ओवरऑल फोकल लेंथ हमारा कितना आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा कंबाइंड जो अगर हम लोग फोकल लेंथ अगर हम लोग निकालते हैं और कोई हमारा लाइट रे अगर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं और दो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, हमारे उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा किसकी तरह होगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही होगा सिंपली। ये क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान से देखिए। सेकंड केस हम लोग देखते हैं। इफ अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस को हम लोग ले रहे हैं कॉन्वेक्स और दूसरे लेंस को हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉनकेव। इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि जो मैं फर्स्ट लेंस ले रहा हूँ वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, तो उसका फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और सेकंड लेंस में क्या कह रहा हूँ, कॉनकेव है, उसका फोकल लेंथ क्या है मेरे पास, नेगेटिव। ये मैंने कंसीडर किया है कॉन्वेक्स लेंस और ये मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट बेसिकली क्लियर है। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। F इक्वल टू F1 क्या होगा हमारा, प्लस F1, F2 होगा हमारा माइनस F2 डिवाइडेड बाई प्लस F1 माइनस F2। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, F इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाई, कॉमन में नीचे साइन लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा हमारे पास F2 माइनस F1। तो ये मेरे पास इसके लिए ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया। अगर मैंने एक लेंस, फर्स्ट लेंस मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है और सेकंड लेंस मैंने लिया है यहाँ पे कॉनकेव लेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सब पार्ट्स। फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं कि अगर हमारा जो फोकल लेंथ है दोनों लेंसेज का क्या है, इक्वल। इफ F1 इक्वल टू F2, इसके केस में अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वल टू, ये हमारा जो वैल्यू है सिंपल हम लोग पुट करेंगे F1 F2, नीचे जो हमारा वैल्यू आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या निकल के आएगा, बेसिकली 0। तो इसके केस में हमारा जो फोकल लेंथ निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, वो हमारे पास निकल के आ रहा है
इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन विल नॉट बिहेव लाइक लेंसेज, दिस कॉम्बिनेशन will not behave like lens। ये हमारा लेंस की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब के लिए। ग्लास स्लैब के लिए हमारा क्या होता था फोकल, वो हमारा क्या निकल के आता था, इन्फिनिटी। दिस विल बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब। यहाँ से हमने जो है सेकंड केस के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट था हमने वो डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये मैं नोट कर दे रहा हूँ जब से। सेकंड केस हम लोग देखते हैं, इसी केस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसके सेकंड सब पार्ट में, अगर हमारा फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस का ज्यादा हो जाए, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। सपोज करिए ये केस आपके पास आ गया है, अभी हम लोग न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे इसके लिए। हमारे पास सपोज करिए ये केस यहाँ पे आ गया है, इसके केस में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं अगर वैल्यू पुट करना चाहूँगा f इक्वल टू, ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था सिंपली f1 f2 डिवाइडेड बाई f2 माइनस f1, ये हमने इसके केस में हमारा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमारा होगा प्लस और ये हमारे पास माइनस, तो मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके देखता हूँ, ध्यान से देखिए, f2 यानी कॉनकेव लेंस और ये मेरे पास f1 है मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे f1 में मैक्सिमम ज़्यादा दे दे रहा हूँ, सपोज करिए ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ 7 और f2 जो है मेरे पास ये वैल्यू है 5, सिंपल। तो यहाँ से जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से मेरे पास जो फोकल लेंथ आ रहा है निकल के, वो क्या निकल के आएगा बच्चों, नेगेटिव। तो सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे एक्ट करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नोट करिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम विल एक्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम विल एक्ट एज कॉनकेव लेंस। ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह हमारा बिहेव करेगा। अगर हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का ज़्यादा गिवन है या फिर हम लोग ज़्यादा लेते हैं, तो उसके केस में हमारा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसी में हम लोग देखते हैं थर्ड केस, अगर हमारा फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव लेंस का ज़्यादा है, किससे, हमारा कॉन्वेक्स लेंस से। तो सिंपली यहीं पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा f इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाई f2 माइनस f1। इस बार जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारा किसका ज़्यादा है, कॉनकेव यानी f2, 7 माइनस 5। तो ये वैल्यू हमारा ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे एक्ट करेगा, हमारा द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम the combination of the system will behave like convex lens। यहाँ से हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है कि अगर इसके केस में हमारा फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या निकल के आएगा, ओवरऑल कॉम्बिनेशन, ओवरऑल जो हमारा लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह हमारा बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसमें लास्ट दो केस है वो डिस्कस करते हैं।
पहला जो हमने केस डिस्कस किया उसके अंदर क्या था हमारा, दोनों लेंस कॉन्वेक्स। इसके बाद हमने सेकंड केस डिस्कस किया, एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, और उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया, सब पार्ट डिस्कस किए। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ बोथ लेंसेज आर कॉनकेव, अगर हमारा दोनों के दोनों लेंसेज क्या हो जाए, हमारे लिए कॉनकेव लेंसेज हो जाते हैं, तो उसके केस में हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे अपना सिंपल जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, F इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। तो यहाँ पे दोनों लेंसेज हमारे जो है सिंपली उनका जो फोकल लेंथ होगा, F1 का भी हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी हमारा कॉनकेव लेंस है, और F2 का भी हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई माइनस F1 माइनस F2। तो फिर हम लोग माइनस जो है बाहर कॉमन ले सकते हैं, सिंपली हम लोग लिखेंगे F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2। तो यहाँ से आपको सब इजीली देखकर दिखाई दे रहा है कि हमारा ये नेगेटिव आ रहा है निकल के, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, द कॉम्बिनेशन of the lens will behave like concave lens। ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह हमारा बिहेव करेगा। तो ये आपका जो है बेसिकली डेरिवेशन का जो है पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैंने जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो इसमें टॉपिक में बनता है मैंने आपके साथ शेयर किया। जो हमारा सिंपल कितने हमारे केसेस हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो काफ़ी हमारा आ चुका है और जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए आपके बहुत ज़रूरी है वो डिस्कस करते हैं। इस सबसे पहले से नोट करिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है आप लोगों का 9.9। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल 9.9 एनसीईआरटी। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द position of image formed by lenses combination given in the figure। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ लेंसेज का और हमें क्या निकालना है, उसके लिए इमेज कहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा वो फाइंड आउट करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 लेंस आप लोगों को गिवन है। यहाँ पे बेसिकली मैं पहले फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे गिवन है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें इसका फोकल लेंथ गिवन है f इक्वल टू +10 और ये हमारे लिए है लेंस 1। इससे हमारा 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें एक कॉनकेव लेंस गिवन है। बेसिकली यहाँ पे हमें गिवन है एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का हमारा जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है f इक्वल टू -10। ये हमें यहाँ पे गिवन है L2 और यहाँ से सिंपली हमारा 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उस पर हमें एक और कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है 30। यहाँ से जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है हमारा फर्स्ट लेंस का
इससे हमारा 30 सेंटीमीटर पे हमें ऑब्जेक्ट गिवन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे कहीं जो है हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज कॉम्बिनेशन। कि अगर हम लोग यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट करेंगे तो हमें फाइनल इमेज कहाँ पे मिलेगा, ये हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली एक लाइट रे इंसिडेंट किया लेंस फर्स्ट के ऊपर। तो निकालते हैं अगर हम लोग यहाँ से, ध्यान से देखिए, 4 लेंस 1 लेंस फर्स्ट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे f का जो वैल्यू हमें कितना गिवन है 10, तो ये हमारे पास है प्लस का 10 इक्वल टू 1/v। तो इमेज कहाँ पे बनेगा अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो u हमारा कहाँ है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है 30 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -30। तो यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आएगा 1/v इक्वल टू, ये प्लस होगा और इधर जाके हो जाएगा हमारा माइनस, ये वैल्यू आएगी 1/10 माइनस 1/30। ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल v का वैल्यू आएगा 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास जो इमेज निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है 15 सेंटीमीटर प्लस का है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होगा कहाँ, बेसिकली देखो हमारा 5 सेंटीमीटर तो ये रहा और 10 सेंटीमीटर हमारा ये रहा, यानी कि जो हमारा ये इमेज बना रहा है ये कहाँ पे बना रहा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है लेंस 3 का, ये इमेज हमारा बेसिकली वहाँ पे बना रहा है। तो मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हमारा जो इमेज है बेसिकली ये हमारा लेंस जो है हमारा थर्ड के ऑप्टिकल सेंटर पे बनेगा। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, जो ये हमारा इमेज बना है ये हमारा, अगर हम लोग सेकंड लेंस के लिए निकालेंगे तो उसके लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ से। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पे 4 लेंस 2। लेंस 2 के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हम लोग लेंस में अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ जो हमें गिवन है, सेकंड लेंथ हमारा कॉनकेव है, इसके लिए -10 इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली -1/। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यह मैंने आपको बताया था मिस्टेक जोन भी आप लोगों का, ध्यान से यहाँ पे करिएगा। तो इसके केस में जो हमारा पहला जो लेंस है उसका जो हमारा इमेज है वो इसके लिए काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10। ये इधर आके हमारा प्लस का होगा तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/-10 प्लस 1/10। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रहा है निकल के 1/v इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ v का वैल्यू, तो v का वैल्यू आएगा हमारे पास 1/0 इंफिनिटी। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या निकल के आया है कि जो हमारा इमेज है वो हमारा कहाँ पे बनेगा, हमारा इनफाइनाइट पे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली अगर हम लोग देखें इन्फिनिटी, तो हमारा इमेज कैसा हम लोग निकालते हैं, देखो लाइट रे हम लोग कैसी निकाल रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल। ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। इनफाइनाइट के लिए हमारा जो रेज होती है कैसी होती है, हमारी पैरेलल रेज होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पैरेलल रेज मैंने यहाँ के लिए ड्रॉ किया। सिंपली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये जो आपका इमेज निकल के आया है ये हमारा लेंस 3 के लिए किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बेसिकली हमारा ये काम करेगा। तो मैं यहाँ से ये रफ कर दे रहा हूँ लेंस फर्स्ट वाला पोर्शन, ये आपने होपफुली नोट कर लिया होगा।
यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लेंस थर्ड के लिए, फॉर लेंस 3 यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके केस में अगर हम लोग देखें तो इसका फोकल लेंथ हमारे पास है 30, ये हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इक्वल टू 1/v माइनस। अब जो हमारा ये इसके लिए हमारा कहाँ पे बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले वाले के लिए क्या था, हमारा इमेज था, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/∞। ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो के 0। तो यहाँ से हमारा v का वैल्यू देखो ध्यान से कितना आया है, जो हमारा इमेज बन रहा है फाइनल वो हमारा बन रहा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस थर्ड। तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे ये हमारा कहीं यहाँ पे बनेगा हमारा फाइनल इमेज आई, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फाइनल इमेज। तो अगर हम लोग बात करें लेंस थर्ड से कितना डिस्टेंस पे हमारा फाइनल इमेज बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पे। तो यही हमारा यहाँ पे होपफुली होगा आंसर। अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लेंस 3 से कहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, तो आप सिंपली कहोगे 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है कि लेंस 2 से कहाँ पे बनेगा, वहाँ पे क्वेश्चन राइट कर सकता है। तो लेंस 2 से क्या होगा, 30 आपका ये और 10 ये, तो लेंस 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। लेंस 1 से भी अगर आपसे पूछेगा 30 + 10 + 5, लेंस 3 से हमारा हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। और अगर हम आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट से कितना होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा ऐड हो जाएगा 30 + 5 35 + 10 45 + 30 75 फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे हमने निकाला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए। होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से प्लीज़ शेयर कीजिए, और इस तरीके से आप लोग अप्रिशिएट करते रहिए और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।